लेट्स बी ऑनेस्ट, आई डोंट गिव अ फक अबाउट सोसाइटी। अगर तुम गोरे हो तो तुम्हारे सक्सेस के चांसेस ज्यादा है, काले हो तो कम है। भाई कितने हद तक गिर सकते हैं लोग, और ये जो गोरे काले होने का हैंगओवर है ना, वो अभी तक नहीं उतरा। इसलिए मैं जा रहा हूँ सोसाइटी की सोच बदलने। लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट, अगर आपको इन दोनों में से एक पार्टनर चूज करना हो तो विच वन विल यू चूज? मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गो विद द फेयरनेस। ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती है बस एडवर्टाइजर्स वालों की, ये गलती है समाज की, गलती है समाज के लोगों की। इन फेयरनेस एडवर्टाइजर्स वालों ने ना फेयरनेस को ऐसा दिखाया गया कि भाई वाह, फेयरनेस है तो तू सक्सेसफुल बनेगा, फेयरनेस है तो तुझे जॉब लगेगी, अगर तेरे पास फेयर स्किन है तो तुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमने ऐसी सोसाइटी के आजू बाजू इस फेयरनेस को बढ़ावा दिया है तो हम ही है जो उसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि फेयरनेस इज नॉर्मल यार। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपके आसपास कोई आपको गोरा चमड़ी वाला दिख जाए, आप उसको बिना सोचे समझे हाई स्टैंडर्ड्स, रिच, स्टेटस वाला आदमी समझते हो कि नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि ये बात अभी की नहीं है, ये बात पुराने जमाने से चल रही है। हम देखेंगे कि ये सोसाइटी ने क्यों इस फेयरनेस को इतना बढ़ावा दे रखा है। और लेट्स बी ऑनेस्ट, आई डोंट गिव अ फक अबाउट सोसाइटी। लोग क्या सोचेंगे? लोगों का काम है सोचना, लोगों का काम है नाम रखना। हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है ना कि अगर उन्हें कोई गोरा चिट्टा चमड़ी वाला दिख जाए ना, वो उसे हाई स्टैंडर्ड समझते हैं, बिना सोचे समझे, रिच समझते हैं, पावरफुल समझते हैं, और उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल ही जाता है। उसी जगह अगर सोसाइटी वालों को, लोगों को कोई डार्क स्किन वाला बंदा दिख जाए या बंदी दिख जाए तो सीधा वो उसकी स्टैंडर्ड्स जज करते हैं कि वो ऐसा होगा, इससे तो कुछ आता नहीं होगा। अगर इसी जगह गोरी चमड़ी वाला आदमी होगा तो, या कोई भी होगा, लोग उसे समझेंगी ये बहुत इंटेलिजेंट है भाई, ये सक्सेसफुल बनेगा भाई, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। पर क्यों ऐसा भेदभाव? क्यों? आपके जेनेटिक्स में होता है वो, ये उनके हाथ में भी नहीं होता कि वो कैसे पैदा होंगे, कौन सा कलर उनका होगा। इट्स, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, लेट्स नॉर्मलाइज इट। काला होना, गोरा होना, इट्स टोटली नॉर्मल। और एक बात बताओ ना, मैं ये जो लोग कहते हैं ना कि काला गोरा भेदभाव करते हैं ना, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट लोग, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट चार लोग कि चार लोग क्या कहेंगे। अगर तुम सोचोगे ना कि चार लोग क्या कहेंगे तो तुम भी उनमें से एक बन जाओगे, क्योंकि लोगों को देखा नहीं जाता आप ऊपर जा रहे हो, इसलिए लोग कुछ ना कुछ करके आपकी इनसिक्योरिटी ढूंढेंगे और आपको मारेंगे ताना। इसलिए मैं जा रहा हूँ सोसाइटी की सोच बदलने। साउंड्स इम्पॉसिबल ना? इसलिए शुरुआत करते हैं आपसे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये गोरा काला, ये इसका जड़ क्या है, ये कहाँ से आया? ये भेदभाव पिछले कुछ सालों से नहीं आया, ये हैंगओवर है उस जमाने का जिस जमाने में ब्रिटिशर्स इंडियंस पे रूल कर रहे थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स थे गोरे, गोरे चमड़ी वाले, और इंडियन लोगों ने जो गोरा चमड़ी वाला दिखे उसे दे दिया स्टेटस और पावर का सिंबल। गोरा चमड़ी वाला है, तेरे पास स्टेटस है, तेरे पास पावर है, तो रिच है, इंटेलिजेंट है, क्योंकि तू गोरा है। क्योंकि तब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, और आगे चल के इसी चीज का फायदा उठाया एडवर्टाइजर्स वालों ने। वो लोगों में इनसिक्योरिटीज ढूंढ रहे थे एंड दे गॉट इट। काले बंदे होते हैं, उन्हें गोरा होना है। क्यों होना है गोरा? क्योंकि सोसाइटी ने ये कर लिया है कि जो गोरा होगा उसके पास पावर होगी। ऐसा डिल्यूजन बना रखा है कि जो गोरा होगा वो कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। इसलिए लोगों में भी चुल मची कि क्यों ना गोरा हो जाए, कैसे भी करके गोरा होना है। बस लोगों को तो दिखाना है कि हम गोरे हैं भाई, हम में स्टेटस है, हम में पावर है, ये दिखाना था लोगों को। और एडवर्टाइजर्स वाले ने ये कैच कर लिया कि हाँ, इन्हें बनना है गोरा, हम बना सकते हैं इन्हें गोरा, बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट। तो इन्होंने क्या किया? एडवर्टाइजर्स बना दी। अगर तुम गोरे नहीं हो तो तुम्हें जॉब नहीं लगेगी, अगर तुम गोरे नहीं हो तो आसपास के लोग तुम्हें भाव नहीं देंगे, अगर तुम गोरे नहीं हो तो तुम्हारे आने से इस रूम में उजाला नहीं होगा, तुम्हें कोई कॉन्फिडेंट नहीं समझेगा। अगर तुम गोरे नहीं हो तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है अगर तुम गोरे नहीं हो तो। पर अगर एक बार आपने उनकी फेयरनेस क्रीम लगा ली, तुम बन जाओगे गोरे। गोरे बनने की क्या बात क्या होगा? तुम्हें मिल जाएगी जॉब, जॉब मिलने के बाद तुम्हारे पास पैसा होगा। और यू नो, एडवर्टाइजर्स वालों ने ऐसा बता के रखा है कि हाँ भाई, अगर तुम फेयरनेस क्रीम लगाओगे गोरे हो जाओगे, सक्सेसफुल बनोगे। एडवर्टाइजर्स वालों ने और सोसाइटी ने, सबसे पहले रोल आता है एडवर्टाइजर्स वालों। एडवर्टाइजर्स ने ना गोरा होना और सक्सेस को जोड़ दिया है। अगर तुम गोरे हो तो तुम्हारे सक्सेस के चांसेस ज्यादा है, काले हो तो कम है। इसलिए
हमारी फेयरनेस क्रीम यूज़ करो, गोरे हो जाओ और सक्सेस की चांसेस बढ़ाओ। भाई कितने हद तक गिर सकते हैं लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, दूसरों के इनसिक्योरिटी पर अटैक करना। और ये जो गोरे काले होने का हैंगओवर है ना, वो अभी तक नहीं उतरा। अभी भी वो लोग जो तुम्हारे बारे में बहुत केयर करते हैं, वो लोग जो तुम्हारे फैमिली में हमेशा हंसी खुशी देखना चाहते हैं, वो लोग जो तुम्हारे मार्क्स पूछते हैं, रिश्तेदार, the one and only रिश्तेदार जो हमें हमारा बिल्कुल अच्छा चाहते हैं। हमारे फैमिली में कुछ अच्छा फंक्शन हो, बिल्कुल बिगाड़ते नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे फैमिली रिच हो रही हो, बिल्कुल नज़र नहीं लगाते। यू गॉट माई पॉइंट। वो आते हैं और बोलते हैं, अरे तू तो गोरा था, काला कैसे हो गया, कोई लड़की देगा या नहीं तुझे। और लड़की को बोलते हैं, तू तो काली है, लड़का मिलना मुश्किल है। क्या भाई, अपने लड़की को जाके देखो क्या कर रहा है। यहाँ आते और पूछते हैं मार्क्स कितने हैं बेटा। अरे आपका बेटा तो आपकी बातें नहीं मानता, हमारा बेटा। जाना अपने बेटे के पास जाना भाई। हाँ तो भाई रिश्तेदार ये भी एक पार्ट है सोसाइटी का, और हम भी एक सोसाइटी का पार्ट है। और इन सोसाइटी ने ना फेयरनेस को ऐसा दर्जा दे दिया है ना, उस दर्जे के वो लायक भी नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, आज भी जिनकी स्किन बहुत फेयर नहीं है वो भी इंडस्ट्री में मचा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर स्किल। स्किल इज इम्पोर्टेंट, नॉट कलर। आप फोटोशॉप करके कलर बदल भी सकते हो। ये मेरा अभी का चेहरा है, हो गया गोरा, पर नहीं, क्यों गोरा होना है, जैसा है वैसा ही रहो। इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। हम बाहर जाना बंद करते हैं, सोशलाइज करना बंद करते हैं, लोगों से बात करना बंद करते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस सोसाइटी के रूल में फिट हो पाएंगे या नहीं। हम सोचते हैं कि हम अंडर कॉन्फिडेंट है। हमारे में जो पहले कॉन्फिडेंट था, उस सोसाइटी ने कॉन्फिडेंस दबा रखा है बिकॉज ऑफ बायसिंग, भेदभाव। और ना चाहते हुए भी आप एट द एंड वो फेयरनेस क्रीम यूज करते हो। इसमें कहीं ना कहीं आप सोच के देखो, अगर आपके पास गोरी स्किन होती, एकदम रिफ्लेक्ट करने वाली गोरी, आप बॉर्न हुए हो एक गोरी स्किन के साथ, क्या हो जाता? आपको जॉब मिल जाती विदाउट स्किल, आपको पैसे मिल जाते विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। आपको क्या हो जाता? आपको सोसाइटी में लोग कहते हैं वाह गोरा है, कहते हैं। सोसाइटी का क्या है, सोसाइटी पैसे देने वाली है आपको। कुछ नहीं होता गोरे होने में या काले होने में, ये सिर्फ नजरिया है देखने का। नजरिया बदलो भाई खुद का, क्योंकि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। स्टार्ट फ्रॉम यू, स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, तभी तो सोसाइटी बदलेगी। तुम्हारे जो भी इंस्टाग्राम पर अनरियलिस्टिक ब्यूटी पोस्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर है ना, उन्हें अनफॉलो कर दो, म्यूट कर दो, ब्लॉक कर दो, जो भी करना है कर दो भाई। आना ही नहीं चाहिए वो। उनका आपने ऑब्जर्व किया होगा, पर आप अंधे हो गए होगे, क्योंकि वो ऐसी फोटोज डालते हैं जो हाईली एडिटेड है, लाइक जॉ लाइन उन्होंने शार्प की होगी। अगर तुम बॉडी का फोटो देखोगे तो मसल्स बढ़ा रहे होंगे, कट्स दिखाते हैं। दिस इज लाइक हमने नहीं देखा है ना, ऑन द कैमरा वो अलग दिखाते हैं, जैसा बिहाइंड द सीन्स वो अलग होते हैं। इस चीज़ से कई लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ ऐसी स्किन है भाई, ऐसी बॉडी बनानी है। पर कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसी बॉडी कब बनेगी भाई, हो गया डिमोटिवेट। एक बात समझो, योर स्किन कलर इज द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्यूटी। डोंट लेट गॉड डाउट हिज क्रिएशन। यार भगवान ने बनाया है तुम्हें और तुम खुद को ही डाउट कर रहे हो, उसको क्या लगेगा? इतनी अच्छी चीज बनाई मैंने और ये खुद को ही गालियां दे रहा है। थिंक अबाउट इट। आप में कुछ ना कुछ होगा जो औरों से आपको अलग बनाता है, ढूंढो वो चीज। योर स्किन कलर इज अ पार्ट ऑफ हेरिटेज। Stand tall, be proud, and you are as beautiful as you are. Let's create positivity and let them know India has every color and each color has its own glory. मुझे ना यार कमेंट में ऐसी चीज़ बताओ जो आप में अलग है, औरों से अलग है। कुछ ना कुछ होगी, ढूंढो और बताओ मुझे। अभी नहीं पता, थोड़े दिनों बाद आओ और फिर बताओ मुझे। कुछ ना कुछ होगा जो आपको औरों से अलग बनाता है। This is your journey of acceptance. It's not easy, but it's worth it. Shatter the lie for yourself, for the next generation. And this is Leonex, the raw truth. तब तक के लिए be better every day. छोड़ो यार गोरा काला, कुछ भी नहीं होता। बाल देखो मेरे।